कितनी हसीन होती है धरती की तस्वीर, अगर हर जीव ने किया होता इंसान जैसा तजुर्बा और तदबीर। अगर धरती के हर जीव ने इंसानों की तरह विकास किया होता और उनकी उम्र भी इंसानों जितनी होती तो स्थिति कैसी होती। इवोल्यूशन के साथ साथ धरती पर इंसान सबसे अधिक समय तक जीने वाली प्रजाति बन गए। पर पहले इंसान भी औसतन 25 साल ही जीते थे। विज्ञान और तकनीक के सहारे वे हर दिन अपने जीवन को लंबा करने के नए नए तरीकों का आविष्कार कर रहे थे। उनके लिए उम्र बस एक संख्या रह गई थी और बीमारियां जैसे उनके जीवन से दूर हो चुकी थीं। ये तो रहा इंसानों का बात। इंसानों के अपने बढ़ते आबादी और प्रकृति को खुद के फायदे के लिए नुकसान करते करते प्रकृति भी नाराज होके अपना काम करने लगा। अभी धीरे धीरे पृथ्वी पर अन्य जीव जंतु भी इस परिवर्तन को देख रहे थे। पक्षी, पशु, कीड़े मकोड़े सब ये महसूस करने लगे थे कि इंसान उनके मुकाबले लंबा जी रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन जंगल के बीच एक अजीब हलचल मच गई। वहां के जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने इस बारे में बात करनी शुरू की कि कैसे इंसान का यह विकास धरती के संतुलन को बिगाड़ रहा है। बूढ़े हाथी ने कहा, अब समय आ गया है कि हम भी अपने जीवन को इंसानों जैसा बनाएं। हमारे पास भी बुद्धि है, लेकिन इंसानों की तकनीक की तरह कुछ चाहिए। इसी सोच के साथ धरती के सभी जीवों ने ठान लिया कि अब वे भी इंसानों की तरह विकास करेंगे और उनके जैसे ही लंबे समय तक जीवित रहेंगे। समय बीतता गया और प्रकृति के अद्भुत शक्ति से सभी जीव जंतु धीरे धीरे विकसित होने लगे। अब हर जीव इंसानों की तरह सोचने समझने लगे थे और उन्होंने भी अपनी औसत उम्र बढ़ाने के तरीके निकलने लगे। पक्षियों ने अपने पंखों की मजबूती बढ़ा ली ताकि वे लंबी उम्र तक उड़ सकें। जानवरों ने अपने शरीर को ताकतवर बना लिया। धरती अब एक अलग ही जगह बन गई थी। हर प्रजाति इंसानों की बराबरी पर आ चुकी थी, मगर एक परेशानी बढ़ रही थी। हर कोई संसाधनों की होड़ में लग चुका था। जंगलों की कटाई से जीव जंतु परेशान थे, नदियां सूख रही थीं और खाने के लिए संघर्ष बढ़ता जा रहा था। एक दिन समुद्र के गहरे हिस्सों से एक दैत्याकार भेल ने कहा, अब बहुत हो चुका। इंसान ने हमारे घरों को बर्बाद कर दिया है। हमें अपने अस्तित्व के लिए अब इंसानों से लड़ना होगा। सभी प्रजातियों ने मिलकर इंसानों के खिलाफ एक मोर्चा बनाने का निर्णय लिया। इंसानों को इस खतरे का अंदाजा तब हुआ जब धरती के विभिन्न हिस्सों में जानवरों के हमले शुरू हुए। जंगलों में शेर, तेंदुआ, भालू जैसे ताकतवर जानवर इंसानों पर हमला कर रहे थे। समुद्र में भी मछलियों और व्हेल्स का विद्रोह शुरू हो चुका था। पक्षी आकाश से इंसानी बस्तियों पर हमला कर रहे थे। यह धरती पर तीसरे विश्व युद्ध का आगाज था, लेकिन इस बार युद्ध इंसान बनाम धरती की अन्य प्रजातियों के बीच हो रहा था। इस जंग का एक ही मकसद था, अपने अस्तित्व की रक्षा। इंसान ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आधुनिक हथियारों का सहारा लिया, लेकिन जीव जंतु भी संगठित होकर मुकाबला कर रहे थे। शहर दर शहर, गांव दर गांव यह लड़ाई फैलती गई। जंगलों में इंसान घुस नहीं सकते थे और समुद्र पर भी उनका नियंत्रण खो गया था। पक्षियों के लगातार हमलों ने इंसानों को छिपने पर मजबूर कर दिया था। लंबे और कठिन संघर्ष के बाद इंसानों और धरती की प्रजातियों ने यह महसूस किया कि इस तरह की लड़ाई में जीत किसी की भी नहीं होगी। दोनों पक्ष बुरी तरह थक चुके थे। आखिरकार धरती के प्राचीन वृक्षों की एक सभा में यह निर्णय लिया गया कि इंसान और अन्य प्रजातियां मिलकर एक समाधान निकालेंगी, जिससे धरती पर सभी का अस्तित्व बना रहे। इस सभा में एक समझौता हुआ। इंसान अब प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए विकास करेंगे। जंगल, नदियां और अन्य संसाधनों को संरक्षित किया जाएगा और सभी जीव जंतु एक दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करेंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी विकसित क्यों न हो जाए, धरती के संतुलन को बनाए रखना हर प्रजाति के अस्तित्व के लिए जरूरी है।